बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम रिपोर्ट राइटिंग के सेक्शन के बारे में बातें कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रिपोर्ट राइटिंग के कुछ सेक्शंस पढ़े थे। लिटरेचर रिव्यू, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, वहाँ तक हमने पढ़ा। मेथडोलॉजी या मेथड्स का सेक्शन रह गया था और फर्दर रह गए थे। हम उनको इस सेक्शन में, इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। मेथडोलॉजी, the methods section is where you describe the steps you took in your research। आपने जो रिसर्च की है और उस रिसर्च के जो मेथड्स के जो स्टेप्स हैं, आप यहाँ पर अपने रीडर्स को बताएंगे कि मेरी जो रिसर्च है उसके मेथडोलॉजी ये थी और इसके स्टेप्स ये थे। फॉर एग्जांपल, you can describe the methodology you use to build your study। आपने जो भी मेथडोलॉजी अपने स्टडी को बिल्डअप करने के लिए यूज़ की थी, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। और उसमें कहता है द सैम्पलिंग मेथड यू यूज़ टू obtain सर्वे पार्टिसिपेंट्स। कहता है अगर आपकी रिसर्च सर्वे टाइप थी जिसमें आपने सर्वे करके लोगों की आरा जाननी थी, ओपिनियन आप जानना चाहते थे, तो सर्वे के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे आप जाके आपने सर्वे किया, अब उनसे आपने मालूमात ली। मालूमात लेने के बाद उन पर आपका जो सैम्पलिंग का मेथड था उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। सैम्पलिंग का मेथड क्या है? सैम्पलिंग का मेथड ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे पंजाब में फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और आप टॉपिक कोई रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोल्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, आप मिल्क की प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं जो पोल्ट्री से आ रहा है, तो या उसमें जो कमी आ रही है, कोई उसमें इशू है मिल्क की प्रोडक्शन में, तो आप उसको जानना चाहते हैं पूरे पंजाब में, तो आप जाके लोगों से मिलते हैं। अब ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप पूरे पंजाब के एक एक फ़र्द से मिलें। इसी तरह मैंने लास्ट अपने प्रपोज़ल वाले सेक्शन में एग्जांपल दी थी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल दुनियापुर तहसील के अंदर बच्चों की जो इंग्लिश लर्निंग में जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उस पे आप सर्वे कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप पूरी दुनियापुर के तहसील के तमाम बच्चों से ही मिल लें, तमाम लोगों से ही मिल लें, ये मुमकिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप सैम्पलिंग मेथड चूज़ करेंगे। सैम्पलिंग मेथड क्या है? आप दुनियापुर के फॉर एग्ज़ाम्पल तहसील दुनियापुर में 2 यूनियन काउंसिल हैं सिटी में, तो आप दोनों यूनियन काउंसिल के को लाजमी तौर पर टच करेंगे। और मैं अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाऊँ कि भी इसके पूरी तहसील में वार्ड्स हैं जी, 17 वार्ड हैं, जितने भी वार्ड हैं, तो अब 17 वार्ड्स हैं, उन 17 वार्ड्स को आप एक एक को टच करेंगे और हर वार्ड से आप कहते हैं कि मैं 20 लोगों का या 50 लोगों का डाटा कलेक्ट करूँगा। तो 50 लोगों का डाटा कलेक्ट करके जो 50 लोगों की ओपिनियन होगी, तो आप कहेंगे कि 50 लोगों में से अक्सरियत की ये ओपिनियन है इस वार्ड में, तो लिहाजा इस पूरे वार्ड की यही ओपिनियन है। ये है सैम्पलिंग मेथड के बजाय इसके कि जिस तरह कोई ऑफिसर क्लास में आता है, क्लास में आकर इंस्पेक्शन करता है, स्टूडेंट्स के से कुछ सवालात करता है, तो वो उसके पास टाइम नहीं है, पूरे स्कूल की उसने इंस्पेक्शन करनी है, तो वो एक क्लास में आया और आकर 3 या 4 या 5 बच्चों से सवाल करता है। एक सवाल शुरू में से कर लेगा, दूसरा सवाल दरमियान में से कहीं बच्चे बैठे होंगे, तीसरा सवाल कहीं दाएं बाएं से
तो यूँ ही चौथा पांचवा सवाल लास्ट बैक बेंचर्स पे जो बैठे हुए हैं उनसे सवाल कर लेगा वो। तो यूँ अब उन बच्चों ने जो जवाब दिया, अगर तो सबने गलत दे दिया तो वो उसका जो सैम्पलिंग का तरीकाकार होगा वो ये उसने सैंपल लिए थे एक्चुअली 5, तो वो सब पर अप्लाई कर देगा। अगर सबने अच्छा जवाब दे दिया तो वह कहेगा कि पूरी की पूरी क्लास ही ज़हीन है। तो इस तरह वार्ड्स में कोई भी वार्ड है वहाँ पर 10, 20, 50 लोगों से जाके सर्वे किया गया और उनकी जो आरा थी वो पूरे वार्ड की वही आरा बना दी गई, उस कॉलोनी की पूरी वही आरा बना दी गई। तो इस तरह दुनियापुर के अंदर कोई और दूसरी कोई वार्ड है या कोई और कॉलोनी है, वहाँ पर गए, वहाँ 10, 20, 50 लोगों से मिले, तो वहाँ मिलने के बाद उन्होंने जो ओपिनियन दिया तो हमने सैम्पलिंग मेथड में क्या कहा कि उनका जो ओपिनियन था हमने समझ लिया कि ये पूरी कॉलोनी का यही ओपिनियन है। और फिर उन तमाम कॉलोनीज़ का और उन तमाम वार्ड्स का, तमाम बस्तियों का डाटा हमारे पास आ गया कि फ़लाँ बस्ती की ये राय थी, फ़लाँ कॉलोनी की ये राय थी, फ़लाँ यूनियन कौंसिल की ये राय थी। तो फिर अब फर्दर हम डाटा एसेस करेंगे पूरे दुनियापुर के बारे में कि पूरी दुनियापुर की क्या राय थी। तो इस तरह आप उनमें से अक्सरियत की जो भी राय होगी आप उसको वो पूरी तहसील लेवल पर अप्लाई कर देंगे कि यही सबकी राय है। तो यूँ सैम्पलिंग मेथड में आप जो है वो मखसूस पॉपुलेशन को, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को उठाते हैं और उससे डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसी को आप कंसीडर करते हैं और वहाँ से जो डाटा आता है वो पूरी पॉपुलेशन पे ही अप्लाई करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जब आप पॉपुलेशन से डाटा पिक कर रहे होते हैं तो ये नहीं करना होता कभी भी कि एक ही जगह पर बैठे हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरी दुनियापुर तहसील से आपने 1000 लोगों का डाटा इकट्ठा करना था, तो ये नहीं कि एक ही वार्ड में, एक ही कॉलोनी में आपने 1000 लोगों से ही डाटा कलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं करेंगे आप, बल्कि आप उसके दुनियापुर तहसील के तमाम सेक्शन को लाजमी तौर पर टच करेंगे। तो इसी तरह आप किसी क्लास में गए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, वहाँ ये नहीं कि जाते ही बैक बेंचर्स, तमाम जितने भी बैक बेंचर्स थे, पीछे लास्ट में बैठे हुए बच्चे थे, आपने सारे सवाल उन्हीं से कर लिए, पाँचों के पाँचों सवाल पीछे वाले बच्चों से कर लिए और फिर आपने राय इख्तियार कर ली कि भी ये क्लास निकम्मी है या ज़हीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि लोकेशन वाइज आप डिफरेंट पॉपुलेशन को चूज़ करेंगे। तो ये है सैम्पलिंग का तरीक़ाकार। तो इस तरह आप कहते हैं कि आपकी जो भी सर्वे के पार्टिसिपेंट थे, आपने उनसे जो भी डाटा ऑब्टेन किया और जो आपका सैम्पलिंग का मेथड था, आप मेथडोलॉजी के सेक्शन में उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड द स्टेप्स यू टुक इन ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, या अगर आपका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है तो उसके आप जो जो स्टेप्स थे आप उसको आप एलेबोरेट करेंगे। मेक श्योर टू डिस्क्राइब ऑल योर स्टेप्स इन डिटेल यूजिंग द पास्ट टेंस। और इसके साथ साथ कहता है कि इस बात की यकीनदारी लाजमी तौर पर कर लें कि तमाम स्टेप्स को आप पास्ट टेंस में, माजी के टेंस में यहाँ पे लिखेंगे और आप बताएंगे कि ऐसा किया, ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, क्योंकि आप रिसर्च कर चुके हैं। रिसर्च करने के बाद अब आप उसको लिखने जा रहे हैं। तो इस तरह आपकी जो लैंग्वेज होगी वो पास्ट टेंस में होगी। रिजल्ट्स इन दिस सेक्शन यू विल डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल you will provide information such as survey participants answer। सर्वे के जो भी पार्टिसिपेंट थे, जो अराकीन थे जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की सर्वे में, जिनसे आपने जाके इंटरव्यू लिया, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिली या उन्होंने जो आंसर्स दिए, मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स, या आपकी कोई रिसर्च को मेडिकल टेस्ट की थी, आपने लोगों के मेडिकल टेस्ट करने थे, फिर उनके जो रिज़ल्ट्स आए, आपकी रिसर्च इस तरह की थी, हेल्थ बेस्ड थी, या
आपकी रिसर्च साइंटिफिक बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी, तो वहाँ से जो डाटा आया वो, एंड एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिजल्ट्स, या कोई भी आपका शुमारियाती तज्जिया उसका जो रिज़ल्ट है, आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड करेंगे इस रिज़ल्ट के सेक्शन में। यानी कि आपने सर्वे किया है, उनके जो आंसर्स आए हैं वो आप रिज़ल्ट के सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। भी मैंने सर्वे ये किया है तो मेरा ये आंसर ये हुआ। या अगर आपकी रिसर्च मेडिकल टेस्ट बेस्ड थी तो वहाँ से जो रिज़ल्ट्स आए तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। या आपकी रिसर्च साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी तो आप वहाँ से जो डाटा आया उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, या कोई भी दूसरा कोई शुमारियाती तज्जिया, आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू यूज़ फिगर्स एंड टेबल्स टू प्रेजेंट दीज टेबल्स इन एन ईजी टू रीड फॉर्मेट। और इसके साथ साथ कहते हैं कि आप बजाय इसके कि तहरीरी फॉर्म में सारी बातें लिखें, आप वो तमाम बातें, वो आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था, शुमारियाती तज्जिया था, जो आपके फिगर्स थे, आदाद शुमार थे, बजाय इसके कि आप तहरीरी फॉर्म में लिखें, आप उसको अगर टेबल की फॉर्म में लिख दें तो वो ज़्यादा इजी टू रीड होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं और बल्कि ये अप्रिशिएटेबल है। However, note that if you present data in a table or figure, अगर आप अपना को डाटा किसी कोई फिगर की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में देते हैं तो नोट कर लें, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आल्सो प्रोवाइड ऑल द सेम डाटा इन द टेक्स्ट। अब आपने ये नहीं करना कि अब वो डाटा उधर फिगर्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में आ चुका है तो अब मैं यहाँ पर इसको तहरीरी शक्ल में भी लिखूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल एक बेकार सी चीज़ होगी वो। इफ़ यू यूज़ टेबल्स और फिगर्स ओनली डिस्कस पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स इन द टेक्स्ट। अगर आप टेबल्स या फिगर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी जो मुतल्लिका अहम जो फाइंडिंग्स हैं जस्ट उन्हीं को आप डिस्कस करेंगे, मज़ीद को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कशन। इन दिस सेक्शन you will find the implication of your findings, explaining them and writing them and relating them to the previous research presented in your literature review। कहता है कि लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में, बैकग्राउंड वाले सेक्शन में आपने जो अपनी रिसर्च से मिलती जुलती जो रिसर्च थी, जिनको आपने डिस्कस किया, जिनके टॉपिक को आपने डिस्कस किया, अब आप डिस्कशन वाले सेक्शन में अपनी फाइंडिंग्स को उनकी फाइंडिंग के साथ रिलेट करेंगे और डिस्कस करेंगे। यू विल इंटरप्रेट में तशरीह करना योर फाइंडिंग्स, एंड आप अपनी फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे एंड डिस्क्राइब हाउ दीज फाइंडिंग्स आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसी सेक्शन में आप बताएंगे कि आपकी फाइंडिंग्स किस तरह आपके जो रिसर्च क्वेश्चन थे उनका जवाब दे रही हैं। बताएंगे आप वाकई जवाब भी आ रहा है नहीं आ रहा, कि मेरे जो रिसर्च क्वेश्चन थे मैंने वो गोल अचीव कर लिया या नहीं कर लिया, मैंने जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया या नहीं कर लिया। तो अगर आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आई डोंट आंसर, तो आप उसको बताएंगे। रिसर्च क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आप यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे। यू शुड आल्सो डिस्क्राइब एनी लिमिटेशन ऑफ योर वर्क। अगर आपकी कोई वर्क की कोई लिमिटेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया था लिमिटेशन को, कि मेरा वर्क जो है फ़लाँ पॉपुलेशन तक, फ़लाँ एरिया तक या फ़लाँ आस्पेक्ट तक लिमिटेड रहेगा, आप उसको यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे। सच एज सैम्पल साइज़ आर मिसिंग डाटा। सैम्पल साइज़ अगर आपका है, आप उसको बताएंगे कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 की पॉपुलेशन से मैंने जस्ट
10 लोगों का डाटा पिक करना है और वहाँ से जो बातें आई मैं सब पे अप्लाई कर दूँगा। जो इस तरह सैम्पल साइज़, इसको सैम्पल साइज़ कहते हैं कि आपने 10 लोगों का डाटा उठाया 1000 में से, तो 1000 पॉपुलेशन थी, जो सैम्पल साइज़ था वो 10 था, और मिसिंग डाटा को डाटा मिस कर दिया है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड डिस्कस हाउ यू कुड रिजॉल्व दोज इशू इन फ्यूचर वर्क, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे आप हाउ यू कुड रिजॉल्व दोज इशू इन फ्यूचर वर्क, कि किस तरह आप उन इश्यूज़ को अपने फ्यूचर वर्क में रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। The conclusion is where you summarize your main work and findings as well as implication of your work। कहते यहाँ पर आपका जो वर्क है, आपके जो फाइंडिंग्स है, आप उसको इंक्लूड कर देंगे, कंक्लूड करेंगे, यहाँ पर उसका समरी बयान करेंगे। यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू मटेरियल इन दिस सेक्शन। यहाँ पर कोई भी नई बात नहीं कही जाएगी, बल्कि आपकी ही जो बातें हैं उसी को ही जस्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उसी को आप यहाँ पर समरी बयान करेंगे। You should also provide recommendations based on your findings and discuss any future research needed। इसके साथ साथ यहाँ पर आप कंक्लूजन में भी कर सकते हैं, या इसकी अलग से हेडिंग भी बना सकते हैं रिकमेंडेशन की। क्या है कि आप रिकमेंडेशन देंगे, तजावीज़ देंगे आखिर में, और वो तजावीज़ आपकी फाइंडिंग से मिलती जुलती होंगी। फाइंडिंग से आपके जो फाइंडिंग के जो एस्पेक्ट हैं, फर्दर एस्पेक्ट, जहाँ तक आपका दायरा कार नहीं था, आपकी रिसर्च लिमिटेड थी, आप वहाँ तक नहीं गए, आप रिकमेंडेशन में बताएंगे, तजावीज़ में बताएंगे कि ये भी एस्पेक्ट्स हैं जिन पर फ्यूचर में रिसर्च हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी इलाके में इंग्लिश सीखने का रुझान पर आपने बनाया, आपने रिसर्च की, वहाँ आप बता सकते हैं। आप साइंस सीखने का जो रुझान है, आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर साइंस सीखने का रुझान क्या है स्टूडेंट्स का, इस पर रिसर्च हो सकती है। तो इस तरह तजावीज़ आखिर में लाजमी देनी है कि जिन पर फ्यूचर में रिसर्च हो सके। ऑफ कोर्स यू शुड चेक विद योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर to see if they want you to include any other section or information। इसके साथ साथ कहता है कि आप अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को या अपने प्रोफेसर को चेक करवाएं कि आया ये जो सेक्शन बताए हैं इनके अलावा भी कोई सेक्शन है लाजमी कि जिसको इंक्लूड किया जाए। अगर वो कहें कि नहीं भाई फ़लाँ सेक्शन को आप मिस कर गए या ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, तो बार उनकी ही जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको फॉलो किया जाए। इन एडिशन मेक श्योर यू फॉलो द स्टाइल गाइड रिक्वायर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ साथ आपने आपका जो स्टाइल गाइड है आपने उसको भी फॉलो करना है। स्टाइल गाइड असल में जब भी हम हवाला देते हैं रिसर्च में जब भी दूसरों की बात लिखी जाती है तो उसका लाजमी तौर पर हवाला दिया जाता है। जब हम हवाला देते हैं तो हवाले के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उनमें से उसने यहाँ पर 2 मेथड्स लिखे हुए हैं। एक है AP स्टाइल, दूसरा है शिकागो स्टाइल। तो कोई भी इनमें से मेथड हो सकता है। इसके अलावा कई मेथड्स हैं, हम उसको एक अलग टॉपिक है साइटेशन का, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको मालूम हो गया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है और इसके सेक्शंस क्या हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।